डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स और नेक्स्ट टॉपिक्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा था, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है, वो क्या काम होता है उनका। आज हम देखेंगे उनके यूजेस। चलिए देखते हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारे किस लिए यूज़ किया जाते हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, वीड्स कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी डिसीज़ उससे उत्पन्न हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, उसको रोकने के लिए, उसको वहीं पे नियंत्रित कर सके, इसलिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। सेल्स ऑफ सीड लीड्स जेनेटिकली टू इंक्रीज यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो भी हमारी सीड लीड्स होती है वो जेनेटिकली पेस्टिसाइड्स को इंक्रीज़ करती है। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, हमारी जो भी हमारे वो होते हैं, मतलब सीड्स होती है, सीड्स माने बीज कह सकते हैं, जो भी हम अपने पौधे उगाते हैं, फल सब्जियां, इनके लिए उसके क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो उसको कोई कीड़े इंसेक्ट्स कोई भी इफ़ेक्ट ना ही करे। इसमें ये इम्प्रूवमेंट होती है। बिग एग्रीकल्चर मार्केट स्ट्रॉन्गर मोर हार्मफुल पेस्टिसाइड्स टू कॉम्बैट सुपर वीड्स। जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर मार्केट्स होती हैं उसमें क्या होता है, बहुत से हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किया जाता है जिनको हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए। दे कंट्रोल ऑर्गेनिज्म डेट हार्म अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, कंट्रोल भी करती है ऑर्गेनिज्म को, जो अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ और स्ट्रक्चर्स को क्या करती है, ये कंट्रोल करके रखती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कौन से होते हैं, ये फूड को हम क्या बायो इंजीनियर्ड फूड्स के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिकली जो मॉडिफाइड फूड्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, हम फूड्स को ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, उन कोई भी हमारे मतलब डीएनए को हम चेंज करके, मॉडिफाई करके हम इसमें नए फूड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट देखेंगे फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स वो होते हैं जिसमें क्या आता है, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और भी कई अदर प्रोडक्ट्स आते हैं, हर्ब्स प्रोडक्ट्स आते हैं जो पौधों प्लांट से रिलेटेड होते हैं। दे आर अवेलेबल इन, जो हमारे फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं वो किस किस रूप में, फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं। पिल्स आती हैं, कैप्सूल आते हैं, पाउडर आते हैं, एनर्जी बार आता है। अब इन सब के एग्जांपल देखें तो देखो, पिल्स, कई सारी पिल्स आती है, जैसे कि आप कैल्शियम की पिल्स ले सकते हो, प्रोटीन की ले सकते हो, मल्टीविटामिन्स आते हैं, कैप्सूल के कैप्सूल जो आते हैं विटामिन्स के आते हैं, आपने देखा भी होगा, और ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग खाते भी हैं जिनमें इनकी डेफिशिएंसी रहती है। और पाउडर्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर्स आते हैं। एनर्जी बार कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे कि एक आता है ग्लूकोन डी, टैंग, ये सब क्या है हमारे एनर्जी बूस्टर ही तो है, एनर्जी ही तो इनसे मिलती है। कुछ मेडिकल से प्रिपेयर होके आते हैं, ये सब जो भी है हमारे, ये सब हमारे फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स में आते हैं। जो हमारे फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, एडुकेट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स इफ़ यू डोंट ईट एंड न्यूट्रियस वैरायटी ऑफ फूड्स। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर अगर हम इन सब चीज़ों से ही अपनी डेफिशिएंसी को पूर्ति कर लेते हैं तो हमें और चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, दे आर डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच हैज़ फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। ये वो सब्सटेंस है जिसमें हमें फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं और जो प्रोवाइड करता है हमें क्रोनिक डिसीज़ से प्रिवेंशन। यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स वो होते हैं, क्या करते हैं कि हमें बेनिफिट्स देता है, हमारी बॉडी को फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हमें हेल्पफुल रहता है। हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में प्रोडक्ट्स ही तो आते हैं हमारे, जो हमारी एनर्जी को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई वीकनेस है या कोई भी दिक्कत है उसकी पूर्ति पूरी करते हैं वो। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए गए हैं जो हमारे प्रिवेंट करते हैं, हमारे कोई भी डिसीज़ से, क्रोनिक डिसीज़ हो गई उससे भी प्रिवेंट करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, जिससे न्यूट्रिशन का यूज़ करके एज अ मेडिसिन हम लेते हैं। इट यूज़ टू इम्प्रूव हेल्थ, प्रिवेंट क्रॉनिक डिसीज़। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी डिसीज़ से भी हमें प्रिवेंट करते हैं और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेड को भी बढ़ाते हैं।
ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या है? ड्रग जो भी क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ड्रग इफ़ेक्ट करती है और चेंजेस होती हैं, वो कब होती है? जब हम ड्रग और फूड को इंटरेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि कभी हमने दवा से पहले दवाई खाई, उसके बाद एकदम खाना खा लिया, खाना खाया तो एकदम से हमने उसके ऊपर दवाई खा ली। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ड्रग फूड इंटरेक्शन हो जाता है कि कभी कभी ये दोनों क्या होते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते, बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ फूड्स और बेवरेज हमारे ऐसे होते हैं कि वो सूटेबल नहीं होते हमारे ड्रग खाने के बाद। हमने खाना खाने के बाद एकदम हमने ड्रग ले ली, तो ये चीज़ें सही नहीं होती हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मोस्टली सारी ड्रग्स हमारी क्या होती है, अफेक्ट नहीं करती। कुछ ड्रग्स हमारी क्या होती है, अफेक्ट करती हैं फूड को। अगर हम फूड ले रहे हैं, उसके बाद हम आफ्टर 15 मिनट या 20 मिनट्स बाद हम अपनी दवाई ले सकते हैं। सम ड्रग्स आर अफेक्ट बाय ओनली सर्टेन फूड्स। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कुछ फूड्स को अफेक्ट करती हैं, नॉर्मली हर ड्रग नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं आपको, मिल्क और टेट्रासाइक्लिन ड्रग। टेट्रासाइक्लिन ड्रग एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको हम दूध के साथ नहीं ले सकते, या दूध पिया हम उसको नहीं खा सकते। उसको हमने 1 या 2 घंटे बाद ही खा सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर जाती है, वो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकती है। तो ऐसी होती हैं कुछ ड्रग्स। ए ड्रग फूड इंटरेक्शन कैन डिले, डिक्रीज और एनहांस एब्जॉर्प्शन। अगर ड्रग फूड इंटरेक्शन हो जाता है तो ये क्या होता है, ये हमारे एब्जॉर्प्शन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे क्या करती है, अगर ड्रग हम जिसलिए ले रहे हैं इसको अपने ट्रीटमेंट को ही क्या करती है, सही से दे नहीं पाती। ये सब है ना, डिले कर देती है, देर में होता है ना, एब्जॉर्प्शन सही से होगा ना, हमने जिस चीज़ के लिए दवा ली है ना वो उसको ठीक कर पाएगी। दिस कैन डिक्रीज और इंक्रीज द एक्शन ऑफ ड्रग और कॉज एडवर्स इफेक्ट। साथ ही साथ हमारे जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो तो लेट होगा ही होगा, साथ ही क्या करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट दिखा देती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट देखने को, वो क्या हो सकते हैं, क्रोनिक भी हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं। इसलिए तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।